हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड 365 यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बेसिकली इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों में हैं। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये बेसिकली वीकली करंट अफेयर्स हैं। ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड राज्य के करंट अफेयर्स हैं। और इसमें आपका कोई से भी सरकारी एग्ज़ाम हो, कोई से भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसके लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 13वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया था? इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड वाज द 30th नेशनल कुमाऊनी लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए दाजू, 13वीं राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन बागेश्वर में किया गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी बागेश्वर है। ठीक है, ऑप्शन बी बागेश्वर में 13वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन? तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार को बनाया गया है। इससे पूर्व डॉक्टर राकेश कुमार देहरादून के डीएम भी रह चुके हैं और वे एक एक्स आईएएस ऑफिसर भी हैं। तो दोस्तों, यूकी पीएससी के नए चेयरमैन कौन है? वो है डॉक्टर राकेश कुमार, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। डॉक्टर राकेश कुमार को यूके पीएससी बोलो तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है, कौन है इसके? डॉक्टर राकेश कुमार, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती कौन सी तारीख को मनाई जाती है? ऑन विच डेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी ऑफ उत्तराखंड इंद्रमणि बडोनी जी इज सेलिब्रेटेड? तो देखिए दाजू, उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती हर साल 24 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए 24 दिसंबर। और इनका जो जन्म हुआ था वो 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। ठीक है, 24 दिसंबर को तो इनका जन्म हुआ था। और कौन से साल हुआ था? 1924। 24 और 24। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए 24 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। और इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर इंद्रमणि बडोनी जी को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? द सुराई इको टूरिज्म जोन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड? तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के खाटिमा में सुराई इका टूरिज्म जोन है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिहाज से, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, खाटिमा में सुराई इका टूरिज्म जोन स्थित है। ठीक है, और वैसे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड का पहला इको टूरिज़्म जोन है। सुराई इको टूरिज़्म जोन कहाँ स्थित है? खाटिमा में स्थित है। और ये खाटिमा क्या है? खाटिमा से ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी आते हैं। उनकी वो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर विधानसभा कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्रोकोडाइल टेल जो काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल है जहाँ पे पर्यटक मगरमच्छ की मार्श प्रजाति को भी देख सकते हैं, इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया है? फर्स्ट क्रोकोडाइल ट्रेल ऑफ इंडिया, काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, वेयर टूरिस्ट कैन witness the species of crocodile marsh is inaugurated in which city of Uttarakhand? तो देखिए राजू, सीएम धामी ने काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का इनॉग्रेशन किया था जो कि खाटिमा में स्थित है। और ये जो क्रोकोडाइल ट्रेल है ये भारत की पहली ऐसी क्रोकोडाइल ट्रेल है जिसमें टूरिस्ट मगरमच्छ की कौन सी प्रजाति? मगरमच्छ की मार्श प्रजाति। ठीक है, मगरमच्छ की मार्श प्रजाति का लुत्फ उठा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, खाटिमा। तो ठीक है, खाटिमा में क्या है? एक तो सुराई इको टूरिज्म जोन है और वहाँ पे आपका काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल भी है जहाँ पे मगरमच्छ की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? जहाँ पे मगरमच्छ की मार्श प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन द्वारा
दिल्ली के गोदावरी ऑडिटोरियम में भारत की वीरांगना अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड की किस महिला आरक्षी को सम्मानित किया गया? विच फीमेल कांस्टेबल फ्रॉम उत्तराखंड was honored by Shades of India magazine at the वीरांगना अवार्ड ऑफ इंडिया अवार्ड प्रोग्राम एट दिल्लीज गोदावरी ऑडिटोरियम? तो देखिए दोस्तों, भारत की वीरांगना अवार्ड से उत्तराखंड की सुनीता नेगी को सम्मानित किया गया था, ठीक है, जो कि उत्तराखंड पुलिस में काम करती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सुनीता नेगी। और आप ये फ़ोटो में भी देख सकते हैं सुनीता नेगी को अवार्ड लेते हुए। और ये जो सुनीता नेगी हैं वो एक बेसिकली चित्रकारी करती है, यानी पेंटिंग करती है। और ये जो चित्रकारी होती है, पेंटिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सुनीता नेगी है। ठीक है, सुनीता नेगी कौन है? उत्तराखंड में महिला आरक्षी है जो, ठीक है, इनको किसने सम्मानित किया गया है? भारत की वीरांगना अवार्ड कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सुनीता नेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के कौन से राज्य में की जाएगी? इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड? तो देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तराखंड राज्य में स्थापित की जाएगी और हाल ही के दिनों में सीएम धामी द्वारा इसकी घोषणा भी की गई थी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। और ये कहाँ स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में? इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल उत्तराखंड में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है, अगला है, ये वक्त की पुकार है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोड दी बुक ये वक्त की पुकार है? तो देखिए दाजू, ये वक्त की पुकार पुस्तक डॉक्टर राधेश्याम बिजलवाड़ रॉवल्टा द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, ये वक्त की पुकार के लेखक कौन है? डॉक्टर राधेश्याम बिजलवाड़ रॉवल्टा इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया अर्थ 2021 की प्रतियोगिता की विजेता कौन है? हु इज़ द विनर ऑफ मिसेज इंडिया अर्थ 2021 कॉन्टेस्ट? तो देखिए दोस्तों, मिसेज इंडिया अर्थ 2021 की प्रतियोगिता रुड़की निवासी अंकिता शर्मा द्वारा जीती गई थी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, अंकिता शर्मा है। और आप ये इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, रुड़की निवासी अंकिता शर्मा, जो कि मिसेस इंडिया अर्थ 2021 प्रतियोगिता की विजेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की खाद्य प्रजातियाँ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक उत्तराखंड की खाद्य प्रजातियाँ? तो देखिए दोस्तों, विजय गद्धारी द्वारा उत्तराखंड की खाद्य प्रजातियाँ पुस्तक लिखी गई है। इसलिए इसका आंसर दी, ऑप्शन डी, विजय गढ़धारी जी हैं। ठीक है, विजय गढ़धारी जी ने कौन सी किताब लिखी है? उत्तराखंड की खाद्य प्रजातियाँ। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली स्वदेशी तकनीक से बनी हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन जिसमें बिना पानी रोके बिजली बनाई जा सकती है, वह किस जगह स्थित है? वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी मेड हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेड विदाउट स्टॉपिंग वाटर लोकेटेड? तो देखिए दोस्तों, रामनगर वन प्रभाग के पव्वलगढ़ क्षेत्र में देश की पहली स्वदेशी तकनीक से बनी हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन का शुभारंभ किया गया था। और आप ये फ़ोटो भी देख सकते हैं सीएम धामी को इस जो ये काइनेटिक टरबाइन है इसका शुभारंभ करते हुए। और ये देश की पहली ऐसी टरबाइन है जिसमें बिना पानी को रोके बिजली बनाई जा सकती है। और ये कहाँ स्थित है? रामनगर वन प्रभाग के पव्वलगढ़ में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। ये उत्तराखंड 365 के ये थे वीकली करंट अफेयर्स। कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।